हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज़ में, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस हैं आपको लेके, क्या इस वक्त आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो वही रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी और हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास नंबर 14 का, केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ लव, वी हैव जर्नी नंबर 2 एंड अगेन वी हैव नंबर 2 एनर्जी है 11 नंबर से, क्यूनोकोपिया। ठीक है, बॉटम द डेक से आ रहा है हमारे पास कार्ड ऑफ बैलेंस। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Four of Wands, Six of Cups, Fool, Knight of Cups, King of Pentacle, Nine of Wands, पेज ऑफ वेंड्स एंड दी क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है। आपको मैं सबसे पहले राशियां बता दूं। जो राशियां मेरे पास आई हैं, बॉटम से एनर्जी हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल आता है और यहाँ से भी हमारे पास कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस आता है, जो एक तरफ तो इशारा करता ही करता है कि व्यक्ति, ठीक है, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बैलेंस या चीज़ें बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका पर्सन बदलना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले राशियाँ बता दूं आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और हाँ, ये राशियाँ यहाँ पे ज़्यादा आई हैं। आज व्यूअर्स, एक चीज़ को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो सोर्ड एनर्जी है आपकी रीडिंग में वो नहीं आई, एक भी सोर्ड का कार्ड नहीं आया। ठीक है, यानी व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त अपने दिमाग को एक तरफ रखे हुए है। ठीक है, उसने अपने दिमाग को, अपने जो उसका दिमाग है, जो उसको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, कहते हैं दिमाग जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टोर होती हैं, पुरानी मेमोरीज भी स्टोर होती हैं, कहीं ना कहीं अच्छी बुरी यादें भी होती हैं जो स्टोर होती हैं। ठीक है, लेकिन जो दिल होता है ना, दिल तो भाई कहीं ना कहीं इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। तो आपके पर्सन का इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे आपसे दिल जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ना कि दिमाग। तो व्यक्ति दिमाग जो है ना वो कैलकुलेशन करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन दिल जो होता है अगर किसी को चाहने लगता है तो उसकी अच्छाइयाँ ही देखता है। और ये बात मैं आई थिंक आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और वही चीज़ें मैं आज यहाँ पे आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो इस वक्त आपके साथ में इमोशनल वे में जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। वो दिमाग को कहीं ना कहीं उसने एक तरफ रख दिया है, क्योंकि दिमाग उसको भटका रहा है, दिमाग उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा है जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो लॉजिकल है, और जब किसी कनेक्शन में प्यार नहीं लॉजिक आते हैं तो रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे प्यार आता है वहाँ रिलेशनशिप संवर जाते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आप किसी को चाहने लगते हो तो उसकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे यही हुआ है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अब यहाँ पे चाहता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन का, और जिसके साथ में अगर हम देखें बहुत अच्छी एनर्जी आई है। क्या है? 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंड्स की। ये एनर्जी क्या दिखाती है? ये एनर्जी दिखाती है एक अच्छा रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो वहीं यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय आपका जो बर्डन है, ठीक है, हाँ, आपकी लाइफ में भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप अकेले कर रहे थे, लेकिन अभी आपका पर्सन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो आपका इसमें साथ देगा।
ठीक है। आपकी लाइफ का वो जो बर्डन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति ये शेयर कर लेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी ताकत बनेगा, ना कि आपको आपकी कमज़ोरी या फिर आपको कहें कि आपको परेशान करने वाला व्यक्ति। वीवर्स आपके प्यार को यहाँ पे समझ रहा है, वो आपको अपने एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है, अब वो कोई भी एफर्ट्स यहाँ पे ले रहे हैं या लेने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक के लिए डिफरेंट एफर्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एफर्ट्स में क्या है कि व्यक्ति आपके साथ में जो भी शेयर कर रहा है उसको शेयर करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो आपको ये एहसास करवाना चाहता है कि वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी केयर करता है, ठीक है, या करती है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कि व्यक्ति इस समय जो आपकी कभी हो सकता है कि भाई इन्होंने हाल फिलहाल में आपकी केयर करना बंद कर दी थी, आपको प्यार जताना, दिखाना, आपके नज़दीक आना, आपके साथ में टाइम बिताना, आपको कहीं ना कहीं कहते ना कुछ स्पेशल फील कराना, तो जो व्यक्ति व्यूअर्स आपसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसने करना अवॉइड कर दी थी क्योंकि दिमाग इन्वॉल्व था, ठीक है। दिमाग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, कॉम्प्लिकेशंस को ज़्यादा ढूंढता है, मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे फीलिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो बेसिकली इस कनेक्शन में बहुत अच्छी वाइब्स लेके आया, सबसे पहले चेंज लेके आया है, यानी इस कनेक्शन में जो चेंजेस है आपका पर्सन लेके आना चाहता है, वो आपको हक करना चाहता है, दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई गिफ्ट आपको हो सकता है आपका पर्सन देने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है, कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, समथिंग कुछ ऐसा जिससे आपको मतलब आपको अच्छा लगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से नज़दीकी आए, एक दूसरे के साथ में मतलब रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो। ये व्यक्ति राइट नाउ इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके कनेक्शन में यहाँ पे राइट नाउ बहुत अच्छी एनर्जी आई है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें क्योंकि एनर्जीज क्लेम करना बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड अपना यूनिवर्स को ज़रूर सेंड करिएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति का दिमाग बदल रहा है और वह दिमाग की नहीं दिल की सुन रहा है, दिल के कहते हैं ना, दिल जो होता है वो आशिकाना होता है, तो बस आपका पर्सन आपके लिए आशिकाने वाली एनर्जी में आ रहा है। जैसे जो फीलिंग्स है ना, वो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्यार में है, आपके प्यार में, यस वो आपके प्यार में, आपके प्यार में, जिसे कहते हैं ना खो जाना चाहता है आपका पर्सन, ड्रीम कर रहे हैं आपसे, डेट वगैरह मतलब प्लान कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है कि व्यक्ति आपके साथ में कहीं पे बाहर जाने चाहता है या फिर कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आपके साथ में कोई राइड करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, कहीं बाहर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जहाँ पर आप दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सकें। तो इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो लव की भी आई है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इसे मैं कहूँगी। ये जिस व्यक्ति को कभी आपके प्यार का हो सकता है एहसास होना बंद हो गया था, देखो प्यार तो पहले था लेकिन बीच में कहीं गायब हो गया, कहीं पे खो गया, तो वही यहाँ पे प्यार लौट के आ रहा है। इस व्यक्ति को आपके प्यार का एहसास है, इस व्यक्ति को आपके प्यार की अब कदर हो रही है, ठीक है। जो व्यक्ति आपके कभी प्यार की कदर नहीं करता था, आज वो आपके प्यार की कदर करता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप उनके ड्रीम पार्टनर हो। यहाँ पर एकदम से मैसेज दिया इस व्यक्ति ने, जैसे कह रहे हैं कि जिसको ख्वाबों ख्यालों में सोचा वही था, वो गाना नहीं है, इस तरह से कुछ है, हाँ, ख्वाबों ख्यालों में, कुछ ऐसा ही गाना है, आप सुन लेना, पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो वाइब्स आ रही है वो यही गाने की वाइब्स आई, ठीक है। तो आप उनके लिए वही पार्टनर हो जिसको उन्होंने कभी ख्वाबों में, ख्यालों में देखा था, सोचा था, जिसके बारे में कहीं जैसे कहते हैं ना, एक परसेप्शन बना के चल रहे थे कि हाँ ये लिस्ट है, चेक लिस्ट है कि ये व्यक्ति ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, वो इतना खूबसूरत हो, इतना केयरिंग हो, इतना लविंग हो, इतना अंडरस्टैंडिंग हो हर चीज़ में। तो आपके अंदर वो सारी चेक लिस्ट इनकी जो है वो कंप्लीट होती है। ये बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में होता है तो उसको उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती है। इसीलिए मैं आपके लिए ये बोल रही हूँ कि व्यक्ति आपके प्यार में है और आपके अंदर उनको अब सारी अच्छाइयाँ, ये सारी की सारी अच्छाइयाँ नज़र आ रही है। वो आपसे डेट करने के बारे में, आपको प्रपोज करने के बारे में, आपसे जुड़ने के बारे में, इमोशनल भी हो रहे हैं आपको सोच के व्यूअर्स, ठीक है। इमोशनल में कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं? प्यार वाली। तो ऐसी वाली नहीं है कि इंसान प्यार में न मतलब इमोशनल होके रो रहे हैं, नहीं, वो तो आपके साथ में प्लानिंग कर रहे हैं इमोशनल होके, ठीक है। वो तो आपके साथ में कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, जब वो आपसे मिलेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे
नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपका पर्सन हो सकता है इस वक्त आपका जो पर्सन है उसकी लाइफ में कुछ आपके रिलेशनशिप में, मैं ये कहूँगी उसने तो अपना माइंड बना लिया है, लेकिन वो अपनी लाइफ में इस वक्त किसी और जगह पे किसी और चीज़ों में थोड़ा सा परेशान यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके रिलेशनशिप को लेके नहीं है परेशान, उसको ये पता है कि आप उन्हें बेहद प्यार करते हो या फिर आप उन्हें बेहद प्यार करोगे, ठीक है। इस चीज़ को लेके तो व्यक्ति के दिमाग में क्लैरिटी है, लेकिन व्यूअर्स आपका पर्सन आपके पास में आना चाहता है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि व्यक्ति आपके पास में आने के बारे में सोच रहा है, आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहा है, टाइम बिताने के बारे में सोच रही है या सोच रहा है। उसकी लाइफ में व्यूअर्स हो सकता है कि करियर में कुछ, या उसकी जॉब में या उसके घर में किसी तरह का व्यूअर्स कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर वो उलझ गया है कामों के अंदर, ठीक है। उसकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन स्टक है जहाँ से वो अपनी लाइफ में मतलब निकल नहीं पा रहा। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है कि भाई वो आपके पास में आना चाहता है या आना चाहती है, और आपसे अपना जो प्यार है, जो वादे हैं, वो निभाना भी चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जैसे कह रहा है कि यार जल्दी से ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो, जल्दी से ये चीज़ें मेरा जो सोचा है वो काम कंप्लीट हो। तो कुछ ऐसा भी व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो कुछ कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्योनोकोपिया का आता है, और ये एनर्जी पेज ऑफ वैंड्स के साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके जो सोच रहा है, जो सपने संजा रहा है, देखो काम कहीं और कर रहा है। ये व्यक्ति जो है आपका जो पर्सन है वो काम इस समय कुछ और कर रहा है, ठीक है। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आपका पर्सन किसी काम में इन्वॉल्व है, लेकिन वो काम तो कर रहा है लेकिन सोच आपके बारे में रहा है। काम में ध्यान नहीं है व्यक्ति का, उसका ध्यान तो अपने प्यार के बारे में, अपने प्यार को लेके, अपने यानी आपको लेके है। तो व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लेके, जैसे कहते हैं ना, बहुत कुछ सोच के बैठा है कि बस जल्दी से वो अपनी लाइफ का काम कंप्लीट करे, जैसे कोई टाइमिंग पूरी हो, फिर वो आपसे मिले, कुछ आपसे जुड़े या फिर आपके साथ में कनेक्ट हो। कुछ ऐसा, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो बात की जा रही है कि ये हो पूरा तो वो आपके साथ में इस एनर्जी में आ जाए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बस आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा चल ही रहा है जहाँ पर आपका पर्सन स्टक है और बहुत बुरी तरह स्टक है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ तो आपका पर्सन अगर उसका बस चले तो स्टिल वो आपके सामने आके आपके दरवाजे पे आके बेल बजाए। तो इस तरह की एनर्जीज आपका पर्सन यहाँ पे लेके चल रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आपका जो पर्सन है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है दोनों चीज़ों को। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दोनों ही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से सेम एनर्जी लेके आए हैं, और ये एनर्जी क्या बताती है कि व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं दो चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहा है। एक तरफ उनका ऑफिस हो सकता है, काम हो सकता है, उनका घर हो सकता है, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। या कोई बात किसी तरह से कोई शेयर करने की बात, कुछ भी ऐसा, कोई ट्रैवलिंग में भी हो सकता है, किसी तरह का कोई इनके लाइफ में हो सकता है वैसे आपके पर्सन का कोई अचानक से ट्रांसफ़र भी हुआ है, ठीक है। पहले ये हो सकता है व्यक्ति आपके पास रहते थे लेकिन ट्रांसफ़र हो गया, फिर आपसे दूर चले गए, कहीं और चले गए। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है व्यूअर्स इस वक्त दोनों चीज़ों को, यानी कि दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है उसको और आपके रिलेशनशिप को एक साथ लेके चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि वो इस तरह की सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल या ओवरटेक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जो हो रहा है एटलीस्ट ये उसको कंट्रोल कर सके। जैसे ही कंट्रोल हो जाएंगी सिचुएशन तो आपके साथ में आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाएगा। बेसिकली आपके पर्सन एक चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं आपकी तरफ से कंप्लेंट कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते, आपके पर्सन आपको ढंग से आपसे बात नहीं करते, वो बहुत क्विकली बात करते हैं, जल्दी बात रैप अप कर देते हैं या बात ही नहीं कर पा रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि व्यक्ति व्यूअर्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दूसरे एस्पेक्ट में, वो दूसरा एस्पेक्ट याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कोई ईजी टास्क नहीं है जिसको ईजिली इग्नोर या फिर कम प्रायोरिटी देके हैंडल कर दिया जाए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आई है। तो दूसरा एस्पेक्ट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस पे है। जितने आप प्रायोरिटी बेसिस पे हो उतनी ही दूसरी चीज़ें भी प्रायोरिटी बेसिस पे है। तो आप ऐसा ना समझिए कि दूसरी चीज़ें कम है या फिर आपका पर्सन आपको कम समझ रहा, नहीं। आपका पर्सन दोनों को चीज़ों को यहाँ पे साथ लेने की, चलने की यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन दोनों ही चीज़ें मैनेज या बैलेंस नहीं हो पा रही और आपका पर्सन यहाँ पे इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्यार में तो आपके है, ये बात तो यहाँ पे है, ठीक है। प्यार में इतना है कि इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन है। अगर आपसे प्यार में नहीं होता तो शायद दूसरी चीज़ों पे ध्यान देके वो अच्छी से चीज़ों को मैनेज कर पाता या बैलेंस कर पाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिमाग तो उनका आप ही की तरफ है, काम वो बिगाड़ रहे हैं, प्यार में वो आपके हैं, सोच आपके बारे में रहे हैं और
काम कुछ और कर रहे हैं, तो काम बिगड़ रहे हैं इनके, बन नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको लेके ही, आपके रिश्ते को लेके ही हो सकता है ये कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम जो कि करना बहुत ज़रूरी है, तो लेकिन वो भी काम नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे ज़रूर नज़र आया। आप इस चीज़ को देखिएगा, आपका पर्सन आपको यही कहना चाहता है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है, और आप भी उनसे बेहद प्यार करते हो। बस थोड़ा सा ये समय, जैसे इस समय को काट लो, ठीक है। सो वी हैव पेज ऑफ वेंड्स। देखो आपका पर्सन व्यूअर्स नेक्स्ट एक्शन में मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है कि वो डेफिनेटली आपको इक्वली ट्रीट करेंगे एज अ प्रिंसेस, और जैसे भी आप उनकी लाइफ में हो, ठीक है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, बट आपको वो आपके पर्सन है वो बहुत ही रिसेंटली स्पेशल फील करवाने वाले हैं। आपको फील करवाएंगे जिस लाइक जैसे कहते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है हो गया, और व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो आपको इग्नोर नहीं करेंगे। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, आपको इग्नोर करा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपका जो पर्सन है वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी यहाँ पर आपकी तरफ ध्यान देता हुआ, आपकी केयर करता हुआ, आपको स्पेशल फील कराता हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा कहते हैं ना धैर्य रखो। सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन की इतनी बुरी भी नहीं है जैसे कि यहाँ पे आपका पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने उनकी फीलिंग देखी है, उनकी एनर्जीज इस कनेक्शन को लेके, उनकी फीलिंग्स इस कनेक्शन को लेके। आपके पर्सन ने बाकी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पे हाइड कर दिया, जैसे कि आपको कुछ वो बताना नहीं चाहते अपनी लाइफ का, और कुछ यहाँ पे बस आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उन सिचुएशन के बारे में या उन प्रॉब्लम के बारे में आप मत सोचो, वो आपके हैं और आप ही के रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन थोड़ा सा इस समय बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, या फिर उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लो बस, ठीक है। आपके पर्सन की ये एनर्जी आ रही है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और थोड़े से यहाँ पे हम आपके लिए चैनल मैसेज भी लेने वाले हैं, ठीक है। और पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। देखो आई फील लाइक टिकिंग टाइम बॉम्ब, तो मतलब इस समय आपके पर्सन का जो दिमाग है ना वो दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ है। तो आप ये देखें, आपकी फीलिंग्स में दिमाग नहीं आया, दूसरी जगह पर दिमाग उलझा हुआ है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतनी ज़्यादा दिमाग इनका उलझा हुआ है कि ये जैसे कहते हैं ना अंदर से आक्रोश वाली एनर्जी चल रही है इनके अंदर, कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को लेके। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। आपके पर्सन आपको लेके अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपका आज भी इंतज़ार है। आई डोंट वांट हाइड दिस कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को वो हाइड करके नहीं चलना चाहते, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, जैसा भी आप समझ लो। आई लव योर स्माइल। तो आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, उनसे हंस के खिलखिला के बात करते हो, उन्हें देखते हो, तो आपको देख के उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके होठों पे जो स्माइल होती है वो इनको जैसे कहते हैं ना सब कुछ भुला देती है। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। तो आपका पर्सन यहाँ पर आपका जो ट्रस्ट है वो रिगेन करना चाहता है। डेफिनेटली वो आपको यही फील कराना चाहता है। मैंने बोला ना आपको इंपॉर्टेंट फील करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपको लगेगा यह व्यक्ति आपसे आज भी प्यार करता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे वो आपका पर्सन जो है ठीक करना चाहता है, ठीक है। यानी जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो गई आपके कनेक्शन में, या फिर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में, आपका पर्सन उनको ठीक करना चाहता है। बॉटम द डेक की एनर्जी आई है, वाई यू लीव मी। तो आप उनसे अगर दूर जा रहे हो तो आपके पर्सन को यही चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। तो ये आपके लिए रीडिंग आई है, रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। चलो ये थी रीडिंग आपके लिए, बाय बाय, टेक केयर।